अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ सदर व वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खास दोस्त अमित शाह जलसे से रवानगी के वक्त हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए। मीडिया के मुताबिक 59 साल वज़ीर दाखिला अमित शाह बिहार में इंतखाबी मुहिम के दौरान उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरते वक्त पायलट के काबू से बाहर हो गया और थोड़ी ऊंचाई पर जाकर दाएं जानिब झूलते हुए दोबारा ज़मीन से टकरा गया। ताहम पायलट ने महारत और होशियारी का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल हासिल कर लिया और कामयाबी से परवाज़ भर ली। इस हादसे में अमित शाह और इनके दीगर साथी मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, ताहम हेलीकॉप्टर को कुछ नुकसान पहुंचा है। वादरे के 5 साल कबल भी अमित शाह अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए पांव फिसलने की वजह से गिर गए थे और इन्हें मामूली चोट आई थी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जमात जेडीयू ने इंतखाबी इत्तेहाद किया है। 17 नशिस्तों पर बीजेपी जबकि 16 जेडीयू के उम्मीदवार हैं। दिल्ली के कांग्रेस सदर अरविंद सिंह लोल्ली के इस्तीफे के 2 दिन बाद कांग्रेस ने आज सीनियर लीडर देवेंद्र यादव को रियासती कांग्रेस का सदर मुकर्रर किया है। कांग्रेस हाईकमान ने इन्हें फिलवक्त दिल्ली कांग्रेस का अबूरी सदर बनाया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आज इत्तला देते हुए कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यादव की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी और इनसे कहा गया है कि वो फौरी असर से अपना काम शुरू कर दे। वेणुगोपाल ने बताया कि यादव पार्टी के पंजाब उमूर के इंचार्ज है और दिल्ली कांग्रेस सदर के ओहदे के साथ साथ वो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी रहेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की फेक एडिटेड शुदा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार मुलजिमीन का ताल्लुक एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस से है। अमित शाह के 2 मुलाकातों के वीडियोस को एक खास एजेंडे के तहत काट कर वायरल किया गया था, अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया। गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमीन के नाम सतीश वंसवाला और आरबी बारैया है। सतीश वंसवाला कांग्रेस रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी का इलाकाई दफ्तर संभालते हैं, जबकि आरबी बारैया आम आदमी पार्टी के दाऊद जिले के सरबराह हैं। दोनों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। वादरे के दिल्ली पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है और कई रियासतों में इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश का दायरा कई रियासतों तक फैल चुका है। एडिट शुदा वीडियो की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड भेजी गई है। पुलिस ने फेक वीडियो केस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी तलब किया है। पुलिस काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है और अमित शाह भी अपने फेक वीडियो के तहकीकात के लिए पुलिस पर दबाव बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के माधा में एक रैली से खिताब करते हुए आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम मोदी हुकूमत के 10 साल और कांग्रेस हुकूमत के 60 साल का फ़र्क देख रहे हैं। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी वो हमने 10 साल में कर दिखाया। मोदी ने कहा, पिछले 60 सालों में आपने बहुत से पीएम और कांग्रेस के लीडरों के मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि गरीबी हटा दी जाएगी, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई और आपके आशीर्वाद से हमने 25 करोड़ लोगों को यहाँ लाया है। मुल्क को 10 साल से गुर्बत से निकाला और इस नेकी के हकदार सिर्फ आप लोग हैं। मोदी ने कहा, मेरा हर लम्हा आपकी खिदमत के लिए वक्फ है। अवाम ने वोट देकर हमें जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 साल पहले एक बहुत बड़ा लीडर यहाँ इलेक्शन लड़ने आया था। फिर उन्होंने गुरूब आफ्ताब से पहले हलफ लिया था कि वो यहाँ के खुश्क साली से मुतासरा इलाकों को पानी फराहम करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। वो सज़ा का वक्त आ गया है। वो दिन था और आज वो दिन है जब वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मुल्क ने कांग्रेस को 60 साल तक मुल्क पर हुकूमत करने का मौका दिया। इन 60 सालों में दुनिया के कई ममालिक बिल्कुल बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँचा सकी। मोदी ने कहा, 2014 में आपाशी के तकरीबन 100 प्रोजेक्ट थे जो कई दिहाइयों से ज़ेर-ए-इल्तवा थे, जिनमें से 26 उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मंगल को कांग्रेस पर शदीद हमला करते हुए कहा कि जो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का एक अहम हिस्सा है। मुल्क की सबसे कदीम सियासी जमात की तारीख बाबा साहब की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन का गला घोंट दिया है। लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी की तरफ से आइन को तब्दील करने के कांग्रेस के इल्ज़ाम पर योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को एक वीडियो में बताया कि इससे बड़ा सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता। इंडिया इत्तेहाद, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और हिंदुस्तान की पार्टियों की तारीख के बारे में सब जानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, कांग्रेस की तारीख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन का घोटने की रही है। योगी ने कहा, मुल्क का आइन 1950 में नाफिज हुआ और कांग्रेस ने इज़हार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए मुसलसिल काम किया। कांग्रेस ने आइन को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की मुसलसिल कोशिश की। कांग्रेस को अवाम मुखालिफ करार देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम की हुक्मरानी अवाम के लिए है, लेकिन कांग्रेस ने अवामी जज्बात का एहतराम करने की कभी कोई कोशिश नहीं की है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज मंगल को कहा कि इनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक आइन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आरएसएस इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज मुल्क में दो नजरियात के दरमियान लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक है जो आइन को बचाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस हैं जो आइन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो कुछ मिला है वो इस आइन से है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि आइन की किताब को फेंक दिया जाए और मुल्क को 20 और 25 लोग चलाएं। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लीडरों ने कहा कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो आइन को बदल दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आइन गरीबों की रूह है, इसे कोई ताकत नहीं मिटा सकती। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत ने रिजर्वेशन खत्म करने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों की निजीकारी की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने फर्जी वीडियो पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनका फर्जी वीडियो बनाया है। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन को मंशूर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि जाली वीडियोस पे दम पर। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में सियासत अपनी निचली सतह पर पहुंच गई है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया। वाज़ेह के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की एक डॉक्टरेट वाली वीडियो को आम करने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें रिजर्वेशन पर इनके मौक़िफ़ का गलत तशहीर की गई। एफआईआर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल का जिक्र भी किया गया है, जिन्होंने शाह के बयानात में तरमीम करते हुए झूठा दावा पेश किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सरबराह और कड़पा से पार्टी की उम्मीदवार वाईएस शर्मिला ने आज मंगल के रोज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर कांग्रेस के खिलाफ अपने रिमोट कंट्रोल रिमार्क्स पर तनकीद की। एपीसीसी के सरबराह ने रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया कि सीएम जगन मोहन रेड्डी जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कल तबसरा किया था कि कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू के जरिए रिमोट कंट्रोल है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने आज मंगल को एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है और यह जगन मोहन रेड्डी है जिन्हें पीएम मोदी रिमोट कंट्रोल बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने गंगावरम पोर्ट अडानी को देने की दरख्वास्त की और जगन मोहन रेड्डी ने न सिर्फ एक बल्कि इस तरह के बहुत से प्रोजेक्टों की पाबंदी की। जगन मोहन रेड्डी ने पाबंद किया और रिलायंस RIL ग्रुप के सदर को राज्यसभा की सीट दे दी। खुद ईसाई होने के नाते जगन मोहन रेड्डी ने मणिपुर में ईसाइयों पर हो रहे मजालिम को देखा और फिर भी बीजेपी की हिमायत की। तेलंगाना कांग्रेस के सिकंदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने आज सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के जुबली हिल्स असेंबली हलके के शेखपेट में साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ बाइक रैली में शिरकत की। दानम नागेंद्र ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम 4 जून को तारीखी नताइज देखेंगे। लोग मुल्क में फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि 4 जून का नतीजा जमहूरियत को बचाने के लिए होगा। दरअसल कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, दानम नागेंद्र रियासत में एक महबूब रहनुमा है, मुझे उम्मीद है कि लोग इन्हें वोट देंगे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पेशरो बीआरएस दौरे हुकूमत को जोकरों और दलालों का गिरोह करार देते हुए तनकीद की कि पार्लिमानी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर आज चिरियाल में कांग्रेस उम्मीदवार सी किरण कुमार रेड्डी की हिमायत में मुनक्किदा एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा, बीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी जनगांव में चोरी के वोटों से जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी में फोन टैपिंग से बीआरएस इंतखाबात जीतना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग की तहकीकात जारी है, कांग्रेस ही मुकामी अवामी मसाइल हल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में करप्शन में हरीश राव का जेल जाना यकीनी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अलहदा तेलंगाना तश्कील देने में कायल कराने में इनका किरदार अहम था। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस की तरफ से दिए गए हर वादे पर 100% अमलावरी के लिए सख्त मेहनत की जा रही है। राशन कार्ड और पेंशन की इजराई को यकीनी तौर पर नाफिज किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा है कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है, जो शख्सी रिमार्क्स से शुरू करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ रिमार्क्स करते रहते हैं। ये रिमार्क्स इनकी छवि के लिए मौजू नहीं। दीपा दास मुंशी ने रिजर्वेशन से मुतालिक बीजेपी लीडर व मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मस्खशुदा वीडियो के मसले पर दिल्ली पुलिस की जानिब से तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पूछगछ के लिए दिल्ली तलबी के मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत से इस मामले को रुजू किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान सड़क के किनारे टिफिन सेंटर में कांग्रेस के लीडरों के साथ नाश्ता किया।
उन्होंने करीमनगर लोकसभा के कांग्रेसी उम्मीदवार राजेंद्र राव के साथ इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर ने मुकामी अफराद से बातचीत की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इनके मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह केसीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 दिन पहले सूर्यापेट, कल महबूबनगर में और आज भी चंद्रशेखर राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से झूठ फैलाने की कोशिश की। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पानी और बिजली की कमी पर, हॉस्टल्स और मेस को बंद कर देने पर केसीआर की जानिब से हुकूमत पर नुक्ताचीनी पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मई 2023 में भी जब चंद्रशेखर वज़ीर आला थे तो यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन ने गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 1 माह के लिए हॉस्टल्स और मेस को बंद करने के मुतालिक इसी तरह की नोटिस जारी की थी। रेवंत रेड्डी ने उस वक्त के चीफ वार्डन की जानिब से जारी की गई नोटिस को भी पोस्ट किया और कहा कि इसमें बिजली और पानी की किल्लत का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की बदहाली अपनी इंतहा पर है। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के दिवालिया होने के बारे में मुहिम शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद लोकसभा की उम्मीदवार माधवी लता की आज हल्के असेंबली गोशा महल में घर घर मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की जानिब से गुंडागर्दी के वाक़यात पेश आए हैं। माधवी लता की रैली में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता ने मीडिया पर अटैक करते हुए गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमारे नुमाइंदे सियासत के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई। बीजेपी के वर्कर शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। पुलिस की कामयाब हिकमत अमली के बायस ये हालात ख़राब करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इनके बौखलाहट से साफ जाहिर हो रहा है कि इन्हें अपनी शिकस्त का खौफ हो चुका है और वो अपना गुस्सा मीडिया पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बीजेपी का कारकुन जो राजा सिंह का हामी है, माधवी लता की इंतखाबी मुहिम में गुंडागर्दी करता देखा जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे और शहर के माहौल को खराब होने से बचाएं। उसके बावजूद भी मेरा काम कवरेज करना है ना मैडम। आप बोल दीजिए हम मत आइए, मीडिया पर्सन हम नहीं आएंगे कल से। सुनिए भैया, कवरेज के लिए नहीं आएंगे। नहीं, आप एक बात सुनिए। धूप में जो है हम लोगों को 4-4 घंटे फिरना पड़ता है। आप जरा इत्मीनान से सुनिए हमारी बात। जय श्री राम। चलो जरा आप हमारी बात हम सबसे विनती करते हैं कि आपका